तो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था हाइब्रिडाइजेशन को, और हाइब्रिडाइजेशन में हम पहुंच चुके थे sp हाइब्रिडाइजेशन तक। आज हम देखेंगे आगे वाले केसेस। और मेरा नाम है आदित्य और मेरे साथ पढ़ रहे हैं आप केमिस्ट्री। चलिए सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास आता है वो आता है केस नंबर 2। और सर केस नंबर 2 किसका होगा? सर केस नंबर 2 होगा BCl3 का। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन शेप ज्योमेट्री किसका? बॉन्ड एंगल BCl3 का। तो क्या है BCl3? तरीका सबका सेम है। आपके पास एक सेंट्रल एटम होता है। इस केस में सेंट्रल एटम है वो हमारे पास B, जिसको हम कहते हैं बोरॉन। इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। तो एटॉमिक नंबर कितना हुआ इसका? 5। तो ये आ गया आपका एटॉमिक नंबर 5। सर मैं इसकी क्या लिखूंगा? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जो कि होने वाली है 1s2 2s2 2p1, 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए। फिर मेरा तरीका सेम था सर, फिर मैं लिखूंगा इसकी क्या सर? आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होने वाली है मेरे पास 2s में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 हैं। और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं मेरे पास? p में 3 बॉक्स होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास। ठीक है, फिर हम क्या करते थे, ये इसकी हम बोलते थे कि ये आराम से बैठा हुआ है अपनी जगह पे, और इस स्टेट को हम बोलते थे इसकी ग्राउंड स्टेट है। और इसको ग्राउंड स्टेट से हम कहाँ लेके जाते थे? हम लेके जाते थे इसका एक्साइटेड स्टेट में लेके जाते थे। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में 2s में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, और 2p में हमारे पास क्या होने वाला है? ये एक है, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गया आपके पास। क्लोरीन आप लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं, क्लोरीन के पास एटॉमिक नंबर होता है 17। एटॉमिक नंबर 17 का मतलब है कि क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट में p में 5 इलेक्ट्रॉन है, और हमको p में 6 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। 5 मेरे पास है, मुझे एक की जरूरत है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मुझे चाहिए। तो जो एक क्लोरीन है आपके पास वो कहाँ अटैच हो जाएगा? आपके पास यहाँ पे अटैच हो जाएगा क्लोरीन। जो दूसरा क्लोरीन है आपके पास वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक, जो तीसरा क्लोरीन आपके पास कहाँ अटैच हो जाएगा? यहाँ पे। इसी बेसिस पर हमने बना दिया क्या? हमने बना दिया BCl3। तो मैं इसकी आपसे पूछ सकता हूँ कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताइए। तो आपने देखना है कि बॉक्सेस कौन सा इन्वॉल्व है। S का सिर्फ एक बॉक्स इन्वॉल्व है तो 1s का, और P के 2 बॉक्सेस इन्वॉल्व हैं तो 2p के। तो इसी तरह इस हाइब्रिडाइजेशन को मैं बोलता हूँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, दुनिया में जितने भी मॉलिक्यूल हैं जिनके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, उन सब का जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री। तो अगर ये बोरॉन यहाँ पे आ गया है, एक क्लोरीन यहाँ पर, एक क्लोरीन यहाँ पर, एक क्लोरीन यहाँ पर, इनका जो बॉन्ड एंगल है वो आ गया 120 डिग्री पे। तो ये शेप आ गई आपके पास, और इस शेप को मैं बोलता हूँ ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, आगे समझ बात? तो सर काम आसान है, हमारे पास 2 केस हमने देख लिए। पिछली वीडियो में और इस वीडियो में हम 2 केस जो देख चुके हैं sp और sp2 का, उसमें एक चीज कॉमन है। हर बार हम ग्राउंड स्टेट से कहां लेके जा रहे हैं? एक्साइटेड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट से कहां लेके जा रहे हैं? एक्साइटेड स्टेट में। क्या हर एक केस में, दुनिया के हर एक मॉलिक्यूल में एक्साइटेड स्टेट में जाना जरूरी है? नहीं जरूरी है। तो इस बेसिस पे हमारे 2 एक्सेप्शन केस बनते हैं और एक हम नया कंसेप्ट सीखते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्शन केसेस में हम डालते हैं केस 1 एक्सेप्शन का। एक्सेप्शन केस स्टडी में A पार्ट डाल देता हूं उसका, मैं A और B लिख लेंगे उसको हम। तो आपसे बोलेगा कि फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NH3, और NH3 को हम क्या बोलते हैं? अमोनिया बोलते हैं। एक हल्का सा सवाल आप लोगों के लिए कि अमोनिया बनता कौन से प्रोसेस से है? मतलब अमोनिया तो था हमारे पास यूनिवर्स में पहले से ही, या नेचर में पहले से ही। पहली बार अमोनिया जब लैब में बनाया गया तो कौन से प्रोसेस से बनाया गया वो आप कमेंट कर सकते हो, देख लेंगे उसको आंसर वो हम। ठीक है सर, हमारे पास सिस्टम सब कुछ सेम है। सेंट्रल एटम इसका हमेशा क्या रहेगा सर? नाइट्रोजन ही रहने वाला है, और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर भी सर हमको पता है कितना होता है? 7 होता है। अगर 7 एटॉमिक नंबर है तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होने वाली है वो होने वाली है 1s2 2s2 और 2p3। तो सर अब देखो जरा मैं इसकी ग्राउंड स्टेट को ड्रॉ करता हूं। ग्राउंड स्टेट को जब मैं ड्रॉ करूंगा तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 हैं। और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? हमारे पास 3 है, तो 1 2 3। मुझे क्लियरली इस मॉलिक्यूल में दिख रहा है कि 3 हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाना है और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास। तो इस केस में
जैसे इस केस में हम यहाँ पे ग्राउंड से एक्साइटेड में गए थे अनपेड इलेक्ट्रॉन को बढ़ाने के लिए, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो तीन जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो खाली हैं आपके पास। तो आप कहोगे सर कि जो एक H है वो यहाँ लग जाएगा, दूसरा H यहाँ पे लग जाएगा और तीसरा H यहाँ लग जाएगा, ठीक है। तो सर आप बोलोगे जब आप हाइब्रिडाइजेशन लिखोगे तो आपने बोला था कि जिसके बीच में बॉन्ड बनता है हम हाइब्रिडाइजेशन उसी को बोलते हैं। तो बॉन्ड तो सिर्फ इसी के बीच बन रहा है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा हाइब्रिडाइजेशन के बीच में? तो सर हम क्या बोलते हैं, हमने कहा कि वो इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ आप नीचे लिख रहा हूं आपके लिए मैं, दोज इलेक्ट्रॉन्स विच डू नॉट टेक पार्ट इन, किसमें? बॉन्डिंग में। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्डिंग में जो पार्ट नहीं लिए हैं इनका नाम है, क्या नाम है? आर कॉल्ड लोन पेयर बोलते हैं इसको। जैसे आप और मैं अकेले हैं ना, तो ऐसे ही ये भी अकेले हैं, किसी से बॉन्ड नहीं बनाते हैं, इसलिए वो कहते हैं लोन पेयर। और जिन्होंने बॉन्ड बना लिए हैं, ठीक है, आप क्या लिखोगे? दोज इलेक्ट्रॉन विच टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको हम? बॉन्ड पेयर बोलेंगे। क्या बोलने वाले हैं? बॉन्ड पेयर। तो दो नई चीजें सीखने को मिली आपको, अंडरलाइन कर देता हूं मैं। एक आपने सीखा मेरे से लोन पेयर के बारे में और एक आपने सीखा मेरे से बॉन्ड पेयर के बारे में। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो सेंट्रल एटम रहा नाइट्रोजन, ये आ गया इसका लोन पेयर, 3 हाइड्रोजन है, 1 2 और 3। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? सर हाइब्रिडाइजेशन सेम है हमारे पास। तो जो हाइब्रिडाइजेशन है क्या है? एक S और 3P है, एक S और 3P, एक S और 3P होता है तो कितनी हाइब्रिडाइजेशन होती है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 का जो हमेशा बॉन्ड एंगल रहने वाला है वो रहता है 109 डिग्री एंड 5 मिनट्स। तो जो बॉन्ड एंगल होने वाला है वो 109 डिग्री और 5 मिनट्स होने वाला है। अब इसकी शेप क्या होगी? इसकी शेप हो जाएगी सर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी आपके पास, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको हम? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है नॉर्मली किसके केस में? sp3 के केस में। पर इसकी ज्योमेट्री जो आपको पिरामिडल दिखती है तो उसको मैं पिरामिडल लिखता हूं। क्या लिखता हूं उसको मैं? पिरामिडल, ठीक है। तो आप बोलोगे सर तो ये इसका एक्सेप्शन है, तो sp3 का नॉर्मल केस भी तो होता है। तो जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपको देखने को मिल रही है ना, तो आप अगर केस स्टडी पढ़ोगे किसकी? मीथेन की, तो आप निकाल सकते हो कॉपी पे, कमेंट कर सकते हो निकला नहीं निकला। मीथेन CH4, उसका आंसर जो आने वाला है वो आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ही आएगा आपके पास, ठीक है। अब फिर आप क्वेश्चन पूछोगे केमिस्ट्री, या तो एक्सेप्शन तो होगा ही कि सर आपने बोला कि हाँ ठीक है हम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में नहीं जा रहे हैं, हम बेसिक आंसर बना रहे हैं। बेसिक आंसर बनाते हुए हमेशा क्या बॉन्ड एंगल 109 डिग्री आएगा? नहीं। एक और केस देखते हैं यहाँ पे, आप एक और केस देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो केस बनाते हैं आपके सामने हम जरा, देखो यहाँ पे। तो अब आपको अगर आपसे बोले कि फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ H2O, ठीक है, किसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालने को बोल रहा है? वाटर की हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका जो सेंट्रल एटम है, ठीक है, हमेशा फर्स्ट वाला पकड़ लेते पर यहाँ पे नहीं है। सिंगुलर कौन है आपके पास? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन पकड़ लिया। सर ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है हम सबको पता कितना होता है? 8 होता है। और जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है सर 1s2 2s2 2p4, ठीक है। इसकी अगर मैं यहाँ पे ग्राउंड स्टेट ड्रॉ कर लूँ तो आप बोलोगे सर इस तरह बना रहे हैं ना, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2p में सर 4 हैं। तो कैसे बनने हैं? 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 आ गया आपके पास। सिमिलरली मुझे सेम दिख रहा है, मुझे एक्साइटेड में जाने की जरूरत नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है। अब सर जैसे इस केस में हमारे पास एक अकेला लोन पेयर था, तो मैंने इसको क्या कहा था? एक सिंगुलर लोन पेयर। इस केस में हमारे पास 2 लोन पेयर हो जाएंगे। तो ये भी लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है। तो लोन पेयर कितने हो जाएंगे ऑक्सीजन एटम के ऊपर? सर 2 लोन पेयर। और ये दोनों क्या होने वाले हैं हमारे पास? ये दोनों बॉन्ड पेयर्स होने वाले हैं। अब
डायग्राम कैसे बनाएंगे, ये रहा ऑक्सीजन, ये इसका ड्रॉ किया मैंने एक लोन पेयर और ये इसका ड्रॉ किया मैंने दूसरा लोन पेयर, दो हाइड्रोजन है, एक ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा हाइड्रोजन। अब बॉन्ड एंगल कितना होता है, सवाल ये उठता है। तो बॉन्ड एंगल, तो जो वाटर का बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 104 डिग्री 5 मिनट से अप्रॉक्सीमेट 104 डिग्री के आसपास ही होता है। होना कितना चाहिए सर, 109 डिग्री, पर होता कितना है 105 डिग्री। सवाल उठता है क्यों, ठीक है, क्यों, ये सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पे कि वाटर का बॉन्ड एंगल इस केस के हिसाब से आपने बताया ना कि मेरा 109.5 ही होना चाहिए, पर 105 नहीं होता है। 105 को छोड़ के क्या होता है आपके पास 104 होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, देखो यहाँ पे ये एक लोन पेयर है, इसमें इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है ना, यहाँ पे क्या भरे हुए हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, यहाँ पे भी क्या भरे हुए हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। अब मुझे पता है कि इस इलेक्ट्रॉन के पेयर में, उस इलेक्ट्रॉन के पेयर में क्या होगा सर, रिपल्शन होगा। क्या होगा, रिपल्शन। तो जब भी रिपल्शन होता है तो मान लेते हैं इसके और उसके बीच में रिपल्शन हुआ, जब ये दूर हुए तो ये पास हो गए, है ना, क्यों, क्योंकि एक मॉलिक्यूल हमेशा स्टेबल हो जाता है। जब लोन पेयर ने रिपल्शन की तो बॉन्ड पेयर पास आ गए, क्योंकि बॉन्ड पेयर भी इलेक्ट्रॉन से ही बना है। तो सारे इलेक्ट्रॉन चाहते हैं कि हम इतने दूरी पे रहें कि बॉन्ड भी बन जाए और रिपल्शन भी ना हो। तो ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एटम, द बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर डिक्रीजेस फ्रॉम 109 डिग्री टू 104.5 या 109.5 से 104.5। और ये क्वेश्चन आपको पूछते हैं, इसी तरह से सीबीएसई में क्वेश्चन आपसे पूछेगा या स्टेट बोर्ड में भी, जो भी आपका बोर्ड है, और आपको इसी तरह से आंसर लिखना है, ठीक है। तो एक्सेप्शन केस थे हमारे पास दो, वो हो गया आपके पास। नॉर्मल केस में बढ़ते हैं आगे, ठीक है, एक केस देखते हैं और आगे आपके पास केस जो है हमारे पास, सबसे अच्छा केस जो है आपको मिलेगा आपके पास, हम देखते हैं SF6 का केस देखते हैं, है ना। देखें SF6 का, बिल्कुल सर देखेंगे। तो केस 4th, ठीक है, आपसे पूछेगा फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, किसका पूछेगा, SF6 पूछेगा आपसे। तो क्या है SF6 सर, S होता है सल्फर, तो मेरा जो सेंट्रल एटम है वो क्या होने वाला है सर, सल्फर होने वाला है। और सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16 होता है मेरे हिसाब से। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 16 की जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखनी पड़ेगी बड़ी जरूरी है। तो कितने लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 6 2 8 2 10 हो गए हैं, 10 और 6 बचे हैं, तो ये 2 और 4 3p4, ठीक है, ये आ गया आपके पास। तो ये आ गया आपके पास आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, है ना। तो अगर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की मैं ग्राउंड स्टेट ड्रॉ करने जाऊं तो 3s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं मेरे पास, 2 हैं, और 3p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं मेरे पास, 3p में मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है। क्लियरली मुझे दिख रहा है कि मुझे 6 सल्फर के एटम चाहिए मुझे साथ में। तो मुझे ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाना पड़ेगा सर, मुझे ग्राउंड स्टेट से जाना पड़ेगा एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा। सर मैं कैसे जाऊंगा, 3s है, सभी में एक इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, 3s इसमें एक ही रखो। 3p है आपके पास, तो 3p में आपके पास 3 सिंगल दे देते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फालतू था, एक्स्ट्रा था, एक यहाँ एक्स्ट्रा था। तो 3p के बाद कौन सी स्टेट आती है, 3d। d में कितने बॉक्स होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 बॉक्सेस होते हैं आपके पास। 2 इलेक्ट्रॉन फालतू थे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है। ये आ गई इसकी एक्साइटेड स्टेट। साथ में जुड़ने वाला कौन है, फ्लोरीन है ना। तो फ्लोरीन है उसका, उसके पास अब फ्लोरीन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। फ्लोरीन कौन से बिलोंग करता है ग्रुप को, हैलोजन होते हैं। हैलोजन कौन से होते हैं सर, हैलोजन होते हैं सर ग्रुप 17। ग्रुप 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबका चार्ज -1 अगर -1 है तो मतलब इन सब में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो एक इलेक्ट्रॉन वो अनपेयर से पूरा करेगा। फ्लोरीन 1, फ्लोरीन 2, फ्लोरीन 3, फ्लोरीन 4, फ्लोरीन 5 और फ्लोरीन 6। 6 जोड़ने थे, 6 एटम फ्लोरीन के जोड़ने थे, और 6 एटम में 1 2 3 4 5 6 जोड़ चुका हूं यहाँ पे, ठीक है। अब खतरनाक चीज तो पूछने वाली है, वो है हाइब्रिडाइजेशन। गिनो जरा, एक S का बॉक्स है तो एक S, 3 P के हैं तो 3P प्लस 2 D के हैं तो 2D। तो मेरी हाइब्रिडाइजेशन आई sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ गई मेरे पास, ठीक है। मुझे याद होना चाहिए कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। तो ड्रॉ करते हैं जरा कि इसकी डायग्राम ज्योमेट्री क्या बनेगी इसकी। सेंटर में कौन आपके पास,
सल्फर है, ये रहा सल्फर, ठीक है। फिर आप ना स्क्वायर के 4 कॉर्नर की तरह यहाँ पे 4 फ्लोरीन ले लिए, इनको जोड़ दो आपस में, ऐसे ऐसे, इस तरह इस तरह, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, इनको भी जोड़ दो और इनको भी जोड़ दो, ठीक। तो अब जो बॉन्ड एंगल 90 है, मतलब इन सब के बीच में बॉन्ड एंगल कितना है मेरे पास, 90 90 90 का बन रहा है। तो मैं इस शेप ज्योमेट्री को बोलता हूं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। अगर आप कोई और किसी और केस का हाइब्रिडाइजेशन जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको एक वीडियो बना के वहां सिखा दूंगा। बेसिक सवाल जो उठना चाहिए, जो आपको मुझसे पूछना चाहिए कि सर हमेशा हम एस में 1 बॉक्स क्यों ले रहे हैं, पी में 3 बॉक्स क्यों ले रहे हैं और डी में 5 बॉक्स क्यों ले रहे हैं, ये सवाल उठता है। लेने का जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि पी जो ऑर्बिटल होती है ना, उसकी 3 टाइप्स होती हैं आपके पास, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो जितनी टाइप की ऑर्बिटल उतने ही मैंने बॉक्स बनाए हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। इसी तरह जो आपके पास डी ऑर्बिटल होती है उसके 5 टाइप्स होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये 5 टाइप्स होती हैं आपके पास। तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। एस की सिर्फ एक ही टाइप होती है, इसलिए एस में एक ही है, एफ तक तो बात पहुंचती नहीं है हमारी हाइब्रिडाइजेशन तक। अरे बस समझो, और ना ही हमको पता है एफ कितने टाइप्स का है, ठीक है, अभी तो डिस्कवर नहीं हुआ है। तो ये है आपके पास हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री, शेप, किस तरह पढ़ना है, किस तरह समझना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।